जय हनुमान जी की जय श्री राम। आज मैं आपको नीम करौली बाबा और स्टीव जॉब्स की प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ। 1970 के दशक की बात है ये, जब स्टीव जॉब्स बहुत ही जवान थे। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था, भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उलझे पड़े थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई भारत एक आध्यात्मिक धरती है। तो उन्होंने क्या करा, भारत की आध्यात्मिक धरती से आकर्षित थे मैं पहले से ही, इसलिए उन्होंने भारत का आने का निर्णय ले लिया। स्टीव जॉब्स अपने एक मित्र उनके साथ भारत में आ गए, सीधे उत्तराखंड पहुंचे कैंची धाम। स्टीव जॉब्स बहुत ही उत्सुक थे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन क्या होता है, जब वे आश्रम पहुंचे तो पता चला बाबा कुछ समय पहले ही महासमाधि ले चुके हैं। 1973 में बाबा जी ने महासमाधि ले ली थी। तो स्टीव जॉब्स बहुत ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं कुछ दिन अब बाबा तो मिले नहीं, यहाँ बिताऊंगा। तो आश्रम की शांति, सेवा भाव और आध्यात्मिक वातावरण इतना अच्छा था कि उनके भीतर ना गहरी छाप छोड़ दी उसने ना। वहां तक वे फिर लौटे, अपने देश में गए, अमेरिका में गए। तो उन्होंने एक वाक्य बोला, मैंने भारत में जो भी अनुभव किया उसने मेरी सोच ही बदल दी, सोच को ही बदल कर रख दिया, ठीक है ना। वहीं से उनके जीवन में स्पष्टता आ गई, अरे उन्हें एक उद्देश्य मिल गया। और उस आगे चलकर फिर उन्होंने एप्पल कंपनी की जब स्थापना करी, वो ही वहाँ झलकता है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी। सबसे खास बात जो है ना, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी उनकी है, जब वे मुश्किल के दिनों में थे तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें भी सलाह दी कि भारत जाओ और नीम करौली बाबा के आश्रम में कुछ दिन बिताओ। जुकरबर्ग भी भारत आए, कैंची धाम गए, और वहां से लौटने के बाद उनमें भी एक आत्मबल महसूस किया, उन्होंने भी एक नया आत्मबल ना। इस कहानी से यह हमें सीखने को मिलता है कि एक सच्चे गुरु की ऊर्जा और शिक्षा, उनका स्थान भी जीवन को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरु चले गए या अच्छे इंसान चले गए तो वो जगह में उनकी एनर्जी रहती है, वो वहाँ मतलब काम करती है वो एनर्जी ना। अगर आप भी चाहते हैं अगली बार मैं आपको बाबा के या और किसी गुरु, बाबा, सिद्ध आदमी के बारे में कुछ गुप्त शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि से जुड़ी कहानियाँ बताऊं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की ना। नीम करौली बाबा से जुड़ी हुई और थोड़ी सी आपको रोचक कहानी मेरी साथी बताएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। आजकल जैसे ये चल रहा है कि यूथ वगैरह मतलब विराट कोहली को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो वो कैची धाम गए, प्रेमानंद जी गए, तो कई लोग ऐसा लगता है कि उनकी वजह से वो जगह फेमस हुई या यूथ उनको इतना फॉलो करके जाने लग गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी जगह फेमस ही थी, वो लोगों में ऑलरेडी एक पावर है। अगर आप उनसे मिलेंगे, जैसे मैं गई हूँ प्रेमानंद जी से मिले, अभी कैची धाम तो नहीं गई, बट मैंने उनका इतना सुना हुआ है कि मैं जाना चाहती हूँ। पर जितना भी मैंने सुना, अगर मैं एक आपको उनकी फेमस घटना बताऊं जो मैंने कई लोगों से सुनी है, वहाँ पे एक नीम करौली स्टेशन है। आप अगर उसकी स्टोरी जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि कैसे वो स्टेशन का नाम पड़ा। एक दिन बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो टिकट चेकिंग होती है, टिकट चेकर ने उतार दिया, उन्हें की टिकट नहीं थी। वहाँ से उतरते ही उस जगह से, नीम करौली स्टेशन से, वो ट्रेन बिल्कुल एक कदम आगे नहीं चली। बहुत देर तक उन लोगों ने बहुत चेक किया, मतलब तकनीकी चेकिंग भी हो गई है और बाकी सब कुछ चेक कर लिया। करीबन आधा एक घंटा हो गया उन लोगों को सब कुछ देखते देखते, पर वो चीज़ नहीं हुई। फिर आसपास के लोगों ने बताया कि इन्होंने तो एक बाबा को उतार दिया था और तब से ये चीज़ हो रही है। वहाँ पे लोगों ने उन्हें ढूंढना चालू किया। अब बाबा मिले उन्हें, उन्होंने बोला, बाबा हाथ पैर जोड़े उनके कि आप बैठ जाइए, ये तो ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये तो चल ही नहीं रही और सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि उन्होंने फिर एक शर्त रखी या उन्हें समझाने के लिए बोला कि मैं ट्रेन में तभी चढ़ूँगा जब एक तो यहाँ पे स्टेशन बनेगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, तभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा। तब वो एक स्टेशन बनाया गया और वहाँ उसका नाम नीम करौली बाबा स्टेशन नाम से, नीम करौली स्टेशन नाम से उसका स्टेशन रखा गया। ऐसी उनकी बहुत सारी स्टोरीज, अगर आपको मैं बताऊँ, एक कंबल रिलेटेड है, कैसे उन्होंने अपने भक्तों के घर जाके, उनका बेटा मिलिट्री में काम करता था, वहाँ पे वो वॉर जोन में था, तो किस तरह से उसको फील हुआ कि उसकी कोई रक्षा कर रहा है, क्योंकि बाबा उनके घर गए थे, उन्होंने कंबल लिया और पूरी रात वो मतलब तड़पते रहे कि दर्द के मारे। ऐसा मतलब जो भक्त थे उनको नहीं समझा कि बाबा क्यों परेशान है, क्या हो रहा है। अगले दिन उन्होंने बोला उसको नदी में बहा दो। जब उनका बेटा वापस आया तब उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा था जैसे वहाँ कोई मुझे बचा रहा था। तो इसी तरीके से उनकी, ऐसे एक बार खाना बनाते समय ऐसा बोलते हैं कि घी ख़त्म हो गया था, तो भक्त ने बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो बाबा ने, वहीं पास में नदी थी, वहाँ से पूरा वो कनस्तर, उन्होंने बोला पानी लाओ, उन्होंने कनस्तर भर के पानी ला दिया। अब वो पानी को मतलब बाबा ने उसमें हाथ डाल के कहा और कहा कि जाओ इससे खाना बनाओ, वो घी में कन्वर्ट हो गया। स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी हैं, हो सकता है यूथ बिलीव करे, हो सकता है कई लोग नहीं करें, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। पर जितने भी लोग वहाँ जाते हैं, फॉर श्योर दे फील वाइब्रेशन।
आप वहाँ जाएंगे, आपको सच में फ़ील होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई पावर है, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा शांति फ़ील होगी। और हो सकता है कि आप भी कुछ ना कुछ जो इच्छा लेके जा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको वो भी महसूस होगा कि हाँ, अब आपके पास कुछ रास्ता खुल गया उस चीज़ से लड़ने के लिए या उस चीज़ से निकलने के लिए। तो मेरा मानना है कि अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं पूरी तरीके से वो भगवान में पूरे ही चली गई हूँ, शायद उस चीज़ में बहुत टाइम लगता होगा, पर मैंने महसूस किया अगर आप बैलेंस रखो अपनी लाइफ, कि आप वर्किंग भी हो, आप या घर पे भी काम करते हो या नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, सबसे मिल रहे हो, पर हाँ आप इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे तो लाइफ में एक थोड़ा ठहराव आता है, थोड़ी शांति आती है। आप अपने विराट कोहली से ही समझ लीजिए कि पहले के अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो बोलते हैं मैं पूजा पाठ टाइप नहीं हूँ या मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, पर सिंस जब से मुझे लगता है कि वो थोड़ा और ग्रोन अप हो गए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तब से बहुत ज़्यादा शांत हो गया, उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा शांत हो गया। एंड काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है उन्होंने लाइफ में इसी वजह से भी अचीव की होंगी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा शांत होते हैं तो आप एक अच्छे डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो दैट्स इट।